नमस्कार मित्रों। आज हम कुंडली अध्ययन में चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसमें पिता को कष्ट होता है। वास्तविकता से अगर ये देखा जाए तो यह पिता के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम वह बताएंगे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि जन्म के कुछ दिनों बाद ही पिता का अनिष्ट हो जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कई कारण बन जाते हैं। या हमें वह भी देखना हो कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो गई है। ऐसे कई योग व दुर्योग बनते हैं जीवन में, जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन सबसे मुख्य सूत्र हम बताएंगे जो वास्तव में घटित होते हैं और जिनको मैंने कुंडलियों में अक्सर देखा है। तो सबसे पहला सूत्र यह है कि यदि पंचम और नवम भाव में जो राशि है वह क्रूर स्वामी यानी क्रूर जो ग्रह हैं उनके स्वामियों की हों और साथ में उसमें सूर्य आकर के बैठ जाए पंचम में या नवम में, तो यह समझना चाहिए कि बच्चे के जन्म होने के उपरांत पिता को कष्ट होगा या पिता की मृत्यु होने वाली है। और यदि इन दोनों स्थितियों में ही यदि मंगल विराजमान हो तो भाई का अनिष्ट समझना चाहिए, यदि चंद्रमा विराजमान हो तो माता का अरिष्ट समझना चाहिए। वहीं यदि बृहस्पति है तो अपने नाना का, और यदि शुक्र है तो नानी का, और वहीं अगर बुध है तो अपने मामा का अनिष्ट समझना चाहिए संतान उत्पन्न होने के बाद। वहीं यदि सूर्य और शनि दोनों युति बना करके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो और चंद्रमा सप्तम भाव में जाकर के विराजमान हो, वो भी क्षीण का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, ऐसी स्थिति में पिता को अनिष्ट होता है। बालक के जन्म के कुछ ही सप्ताह के भीतर या कुछ महीने के भीतर पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या मृत्यु होती है। वहीं यदि द्वादश भाव में राहु और शनि युति बना करके बैठे हों और क्षीण चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो, तब भी पिता की मृत्यु समझनी चाहिए। जितने भी मृत्युकारी जो कष्ट हैं, मृत्यु वाला जो योग होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही हो, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट को भी मृत्यु ही माना जाता है। लेकिन ज्यादातर ये जो योग दुर्योग हैं, इनसे अक्सर पिता की मृत्यु को ही देखा जाता है। वहीं यदि मंगल और सूर्य युति बना करके बैठे हों और उस पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही हो, 1 वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु समझनी चाहिए। यदि राहु नवम भाव में विराजमान हो, सूर्य मंगल शनि की दृष्टि इस पर कहीं से भी पड़ रही हो, 1 सप्ताह के भीतर, बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर पिता को अरिष्ट होता है, कष्ट होता है या मृत्यु कष्ट होता है। वहीं एक और सूत्र, यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि इनमें से कोई पंचमस्त हो, पंचम भाव में विराजमान हो, या इनमें से किसी की पंचम भाव पर दृष्टि हो, या पंचम भाव का जो स्वामी है उसके साथ में युति बना करके बैठे हो, तो जो ग्रह पंचमेश के साथ में युति बना रहा है उसकी महादशा में परिवार में से, कुल में से किसी का कोई ना कोई अनिष्ट जरूर होता है, मृत्यु जरूर होती है। वहीं अगर हम देखें अगला सूत्र, नवमेश नवम भाव का जो स्वामी है वह राहु के साथ नवम भाव में ही विराजमान हो और जो जन्मजात शिशु है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी जन्म दशा राहु की हो, ऐसी स्थिति में पिता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र, वृहत्तु पराशर होरा शास्त्र में यह लिखा है कि यदि लग्न में शनि विराजमान हो, सप्तम में मंगल विराजमान हो और छठे भाव यानी षष्टम में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसी स्थिति में जो जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है, जिसकी कुंडली का विश्लेषण किया जा रहा है, उसके पिता को मरा हुआ समझना चाहिए। वहीं अगला सूत्र, सूर्य षष्टम, अष्टम
या द्वादश भाव में विराजमान हो और जो बच्चा है उसकी जो जन्म लग्न है वह सिंह और मीन के द्वादशांश में हो, ऐसी स्थिति में जो जातक होता है उसका पिता नहीं बचता। यदि सूर्य मंगल के नवमांश में हो और कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वह जो बच्चा होता है उसके जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाती है। यदि सूर्य मंगल शनि एक साथ बैठें, ऐसी स्थिति में भी जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु समझनी चाहिए। यदि जातक का जो जन्म है वह दिन में हुआ हो और सूर्य मंगल से दृष्ट हो, यदि रात्रि में जन्म हुआ हो और शुक्र मंगल से दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में भी जो जातक होता है उसके पिता की जन्म से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। वहीं एक और मुख्य सूत्र जो ज्यादातर घटित होने वाला है वह है यदि धन भाव, जिसे हम द्वितीय भाव बोलते हैं, उसमें राहु, शुक्र, शनि और सूर्य एक साथ युति बना करके बैठे हों, यह बहुत बड़ा दुर्योग है। जब द्वितीय भाव में राहु, शुक्र, शनि और सूर्य यह एक साथ युति बना करके बैठे हों तो जातक होता है उसकी जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाती है, तत्पश्चात उसकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं एक और सूत्र, यदि जन्मकालीन जो सूर्य होता है और शुक्र यह जन्म कुंडली में चर राशि में विराजमान हो और मंगल से दृष्ट हो या मंगल से युति बना करके बैठे, ऐसी स्थिति में जो बच्चा होता है उसके पिता को मरा हुआ समझना चाहिए या जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। और भी कई सारे ऐसे ज्योतिषीय सूत्र हैं जिनके द्वारा हम जन्म लेने वाले बच्चे के पिता का भविष्य निर्धारित करते हैं कि जो ये बच्चा है उसके पिता के लिए यह किस प्रकार से अनिष्ट करने वाला है, यह पिता के लिए भाग्यशाली है या नहीं। यह इस प्रकार से कुछ मुख्य दुर्योग थे जिनको अभी हमने विश्लेषित किया। नमस्कार।